ये जितने भी बड़े-बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ हुए हैं, आज की 1400-1500 जितनी भी इस्लाम की तारीख है उसमें, ये सब आपसी मार-काट में ख़त्म हुए हैं। हमारी जो एटमी क़ुव्वत में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ या वॉर हेड्स में इजाफ़ा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास पिछले साल जो है अगर 156 थे तो उनका 4 हथियार ज़्यादा हुए हैं उनके पास। और के पाक चीन ताल्लुकात जो हैं, अनफॉर्चुनेटली चीमा साहब, वो बहुत ज्यादा पाक अमेरिका ताल्लुकात की तरह लगना शुरू हो गए हैं। यानी वही काउंटर टेररिज्म के इश्यूज आ गए, वही डू मोर की बातें आ गई। अमेरिकी कहते थे हमारे ड्रोन आने दो, वो कह रहे हैं हमारी कंपनीज आने दो, टेररिज्म को काबू करो। अब वो कह रहे हैं कि पे विद योर ब्लड टू प्रोटेक्ट द चाइनीज। है कि आपस में पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे का गला काटते हैं। फौज जो है वो बताती है कि साहब तो हिंदू हेट्रेड और इंडियन हेट्रेड के ऊपर उन्होंने एक किस्म की एक फर्जी किस्म की यूनिटी बना रखी है। विश्व भर से आतंकी घोषित होने के बाद अब चाइना जो इनका पक्का दोस्त है, समुद्र से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती वाला दोस्त इनका, उसने भी कह दिया है कि अपना ये आतंकवाद खत्म करो वरना लंबा ऐसे चल नहीं पाएगा। उसी का नतीजा है, आप सब जानते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बिजली 16-16 18-18 घंटे गायब हो रही है क्योंकि उसने प्लांट्स अपने बंद कर रखे हैं। एक तरफ तो ये वही कहावत है ना, लोहा ही लोहे काटता है। दूसरी तरफ आप देखो तो जो अफगानिस्तान है इनसे भी बड़ा आतंकवादी, हालांकि उसने दुनिया में आतंकवाद किया उनके वो अलग प्रश्न है, लेकिन वही इनके लिए असली जवाब है और वही इनके साथ में हो रहा है। अब ये कौम जो है वो आतंकवाद से ही रोज पिट रही है और रोज खत्म होती चली जा रही है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं कि भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो हर साल इंक्रीज़ होता रहता है। गो के चूँकि भारत की इकॉनमी भी बढ़ रही है तो शायद वो डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी के रेशो तो वही हो, लेकिन क्वेश्चन यही है कि वो भारत के पास अब वसाइल ज़्यादा हैं कि वो अपनी डिफेंस पे खर्च करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमें अपने डिटेरेंस को क्रेडिबल भी रखना है, लेकिन हमारी चूँकि इकॉनमी उस तरह नहीं ग्रो कर रही तो हमारा पास वो वसाइल नहीं है कि हम अपने डिफेंस पे खर्च कर सकें। आज की खबर है कि जो बजट पेश किया गया था उसमें तकरीबन 72 बिलियन रुपए जो डिफेंस की मदद, दिफाई मद में रखे गए थे वो अब काट दिए गए हैं। और ये आईएमएफ का प्रेशर था कि ये आप इसको डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम कीजिए। हालांकि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर तो कम होता ही रहा है, अगर आप देखिए बढ़ा नहीं है। तो इस वजह से ये मजबूरियां भी आ गई हैं। तो लेकिन इस पे मैं तो यही समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। आईएमएफ की हर शर्त तो हम नहीं मान सकते, और ख़ास तौर पे जब मामला हमारे दिफा का हो। हमारे एब्सोल्युटली राइट, आपका जो एनालिसिस है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का बिल्कुल हलवा बना रखा है मार मार के अफगानिस्तान ने। वो अफगानिस्तान जिसके पास ढंग की पुलिस फोर्स नहीं है, जिसके पास ढंग की आर्मी नहीं है, जिसके पास इकोनॉमी नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसने पाकिस्तान को ऐसा एक उंगली पर सर गोल गोल घुमा रखा है पाकिस्तान को बुरी तरीके से। और यहां पे पाकिस्तान तरले कर रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि यार तहरीक तालिबान पाकिस्तान से दोस्ती करवा दो। वो कह रहा है पहले तुम शरिया नाफिज करो, हम बाद में बात करेंगे। वो कह रहा है तुम्हारा पूरा जो इलाका है अटक तक वो हमारा है, उसको ग्रेटर अफगानिस्तान में शामिल करो, फिर बात करेंगे। और नहीं, लेकिन ना पानी पीने के लिए उनके पास एक बहुत कीमती गिलास है, ठीक है, उन्हें पता है ये, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, और मुझ पे और आप पे भी उसका इतलाक होता है, सिर्फ उन्हीं पे नहीं होता। दूसरों को हम नसीहत करें और खुद उस पर अमल न करें। जिस बस्ती में कोई भूखा सो रहा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का जिम्मेदार नहीं है। और हमारी बस्तियों में कितने लोग भूखे सोते हैं और कितने हमें फिक्र है हमारे महल्ले। क्योंकि इनमें फर्क इतना है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग 97% मुस्लिम, इनमें फर्क इतना है कि आपस में पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे का गला काटते हैं। फौज जो है वो बताती है कि साहब जो हमारे ईस्ट में है, पूरब में है, वो हिंदू, उससे खतरा है। तो हिंदू हेट्रेड और इंडियन हेट्रेड के ऊपर उन्होंने एक किस्म की एक फर्जी किस्म की यूनिटी बना रखी है मुल्क में। पाकिस्तानी फौज ने वो फर्जी यूनिटी बना रखी है। तो वो जो फर्जी यूनिटी है उसने 75 साल से इस मोहम्मद अली जिन्ना की एक्सपेरिमेंट को किसी तरीके से गोंद से जोड़ के रखा है। झूठ बोल बोल के, गालियां दे दे के, हैं जी, अपने आकाओं की खुशामद कर करके खुदा जाने क्या मखलूक पैदा हो गई है कि वो खा जाएगा, आएगा, खा जाएगा, मार डालेगा, काट डालेगा, वॉट एवर द केस। अब इमरान खान ने जो काम कर दिया है वो तो
उसको पद्म भूषण अगर भारत रत्न ना भी देना चाहें, उसको कोई ना कोई तो अवार्ड इंडिया को देना चाहिए। क्योंकि बात तो सही है। क्योंकि आप देखिए ट्रेंड चल रहे हैं पाकिस्तान में, बाजवा गो बैक, बाजवा ट्रेटर, बाजवा गद्दार है। ये डॉलर में खर्च कहां कर रहे हैं लोग, पाकिस्तानी आर्मी? इनको जो भी मिल रहा है चाइना से, इनको दे आर नॉट पेइंग चाइना एनीथिंग। इनको चाइना से मिल रहा है, अपनी जमीन, अपनी सॉवरेनिटी मॉर्गेज करके मिल रहा है। अगर ये जेएफ थंडर ले रहे हैं तो दे आर नॉट पेइंग कैश, वो तो लोन ले लिया उन्होंने चाइना से। अब वो लोन किस तरीके से धीरे धीरे चुकाएंगे, कैसे चुकाएंगे, वो बात की बात है। उन्होंने आज की तारीख में लोन ले लिया, ये खरीद कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं इंडियन आर्म फोर्सेस वी आर बाइंग सो मच फ्रॉम अब्रॉड। हम लोग एक्चुअली डॉलर दे रहे हैं। डॉलर दे किसको रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये दे किसको रहे हैं डॉलर बाहर? अच्छा, जो पहली बात उन्होंने कही ना, कदों में ला के रख दूं, तो किसने रोका है? एक अंदाजे के मुताबिक उनकी कम से कम मिनिमम 3-4 बिलियन डॉलर उनकी एसेट्स हैं। वो सिर्फ इतने ही करें कि वो ले आए। अब तो उनकी हुकूमत है, कानून पास कर लें कि बाहर से जो आदमी पैसे लाएगा वो भी ले आए, जरदारी साहब भी ले आए, और भी जिन जिन के हैं, मतलब यही इन्हीं दो के तो नहीं है, वो ले आए या इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर इस मुल्क में 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इसकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। उन्हें रोका किसने है? फौज को बीच में से 2 टुकड़े हो गए। जो फौज के वेटरन हैं पुराने, वो बाजवा साहब को गाली दे रहे हैं। तो जो पाकिस्तान का सबसे जो मजबूत एक चीज थी पाकिस्तान की, कि हाँ वो बहुत कभी इतनी कमजोर नहीं हुई 75 साल में जितनी इस वक्त इमरान खान के चलते वो कमजोर हो गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया को कुछ नहीं करना है। इंडिया कभी गलती से मिसाइल छोड़ दे, ये डर के मारे खुद परचेस करना शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ। इंडिया की सबमरीन घुस जाए, ये चाइना के पास, अरे साहब एक हमें सबमरीन दे दो। दे डोंट हैव द मनी टू बाय वेपन्स, पैसा इनके पास है नहीं, तो क्या करेंगे? अपनी जमीन गिरवी रखेंगे, अपनी खुद मुख्तारी जो उनकी सोवरेनिटी है उसको गिरवी रखेंगे। कुछ ना कुछ तो देंगे, टेंजिबल, इंटेंजिबल, समथिंग दे विल गिव टू द अदर कंट्री। मैं तो उसको मुंह ही देखता रह गया। ये हमने शुरू किया ना, सोशल मीडिया ने उसकी पैरवी की है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया गैर जिम्मेदार है, जो कि वो है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी गैर जिम्मेदार है, झूठी खबरें रोज छपती हैं, रोज नशर होती हैं, कोई किसी का हामी है, कोई किसी को हामी है, किसी का। वो चलो, हमारे तो इंसानी फितरत है, किसी न किसी की करेगा, लेकिन कुछ वाकयात की रिपोर्टिंग में तो सच्चाई को कोई सच का ख्याल रखो। अल्लाह के बंदो, मर जाना है किसी दिन, खुदा के पास जाना है। आदमी का कोई ज़मीर भी होता है। पता नहीं है लोग रात को सोते कैसे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को अश्योरेंस दे दिया कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद अफगान सॉइल से अटैक नहीं करेंगे कश्मीर में या इंडिया में अटैक। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज और जितने मुसलमान देश हैं वो सब मिलकर के इसी पाकिस्तान को कूड़ेदान बना रहे हैं, और वहीं एक तरफ जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना रहा है। जो अगर आपने देखा होगा इसके पिछले वीडियो में, जिस तरीके से पूरी दुनिया अपना कचरा भेज रही है, कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किए कि इससे तो वो रिसाइकिल कर लेगा, इससे तो ये बहुत बड़ा बिजनेस होता है। ये बिल्कुल सच बात है, स्क्रैप का काम बहुत बढ़िया होता है, लेकिन इनके पास में स्क्रैप नहीं आ रहा है। जो देश भेज रहे हैं वो बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि स्क्रैप का काम से वो खुद भी पैसा कमा लेंगे। स्क्रैप इनके यहाँ नहीं, इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ गंदगी और कचड़ा होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो आ रहा है ना। उससे ये कुछ कर सकते हैं, किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ अपनी जमीनें ही उससे भरेंगे और बीमारी फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। बहरहाल, हम अगर मुद्दे पर आए, आप देखो अफगानिस्तान जब से सरकार में तालिबान वहाँ पर आई है, कभी उन्होंने एक दिन भी नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा बिरादर है, पाकिस्तान हमारा इस्लामिक भाई है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ में कंधा मिला करके चलेंगे। उन्होंने कुछ कहा है तो बस ये कि हम डुरंड लाइन को नहीं मानते, अटक तक का पूरा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारा है और हम उसको छीनेंगे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक तरीके से पश्तून आबादी और बाकी से फैक्टर्स के हिसाब से ये चीज़ सही भी साबित होती है, और इतिहास में भी काफ़ी सारे उसके प्रमाण मिलते हैं। अगर हम इधर 200-400 साल में देखें तो इस अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ हिस्सा रहा है। लेकिन जो भी हो, कुल मिला के 100 बात की एक बात है
जिस चीज़ से ये पूरी दुनिया में इसने आतंक फैलाया था, यही इस कौम की आप देखो ना, ये जो पाकिस्तानी कौम है इसकी सज़ा भी यही है। इनको आप अगर शराफत से समझाओ भाई मत करो, नहीं मानेंगे। इनको अगर आप समझाओ कि नहीं हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, तब भी नहीं मानेंगे। ये सिर्फ मानेंगे इनसे बड़ा आतंकवादी इनके सामने ला खड़ा कर दो, जो प्रॉपर इनके ऊपर हर दिन एक तरफ ही कहते हैं ना मजहब वगैरह कहते हैं, दूसरे इनके ऊपर ऐसा ला के खड़ा कर दो जो कहे कि अब तुम पक्के मुसलमान। अफगानिस्तान क्या कहता है, तालिबान क्या कहता है कि भाई पाकिस्तानी तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, तुम शरिया लागू करो, तुम सब कुछ करो, हम करवाएंगे तब तुमको मानेंगे। उसी चक्कर में पिट रहे हैं। आप भी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।